हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के 6 पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम 7वां पार्ट देखेंगे दोस्तों, और ध्यान से देखेंगे। आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। जिसने भी पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं उसे ध्यान से देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए। आगे देखते हैं बंदरगाह और प्रमुख राज्य। नंबर 1, कांडला। कांडला बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। गुजरात का जो डांडिया नृत्य है वो हमारा गुजरात का है, और गरबा नृत्य जो है वो भी हमारा गुजरात का है, और सोमनाथ मंदिर वो भी गुजरात में है, वो शिव के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। और गुजरात में गिर अभयारण्य भी है। और दोस्तों गुजरात में ही उकाई झील है जो कृत्रिम झील है। गुजरात में ही उकाई झील है जो कृत्रिम झील है, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई झील है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम झील। आगे देखेंगे नंबर 2, मुंबई। मुंबई बंदरगाह हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। महाराष्ट्र में हमारी एक लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में, वो ज्वालामुखी से निर्मित झील है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है। आगे देखेंगे मुर्मू गोवा। तीसरा नंबर मुर्मू गोवा। दोस्तों इसको हम रिलेट भी कर लेंगे। मुर्मू गोवा, गोवा यानी गोवा में है। मुर्मू गोवा बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? गोवा में है। आगे देखेंगे दोस्तों, और दोस्तों गोवा में महानदी, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और दोस्तों गोवा में भाषा कौन सी है बोली जाती? कोंकणी। आगे देखेंगे अब 4 नंबर न्यू मंगलौर, कर्नाटक में। न्यू मंगलौर बंदरगाह हमारा जो है वो कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक का जो नृत्य है एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यक्षगान नृत्य जो है तो हमारा कर्नाटक का है। और दोस्तों कर्नाटक में ही जोग जलप्रपात भी बना हुआ है। जोग जलप्रपात को ही एक और नाम से जानते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है तो वो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शरावती नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में ही एक जैविक उद्यान है जो बनेरघट्टा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे कोचीन। 5वां नंबर कोचीन। कोचीन बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? केरल में है। आगे देखेंगे केरल का दोस्तों एक नृत्य प्रसिद्ध है। वे केरल का नृत्य जो कि है वो हमारा है कथकली। कथकली प्रसिद्ध है। और केरल में ही सबरीबाला मंदिर भी है, वो भी प्रसिद्ध है। और मोहिनी अट्टम नृत्य है वो भी प्रसिद्ध है। भाषा केरल की कौन सी है? मलयालम है। आगे देखेंगे ऑप्शन 6, प्रश्न 6, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे 7वां चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में है। 8वां विशाखापट्टनम बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य वो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आगे देखेंगे पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो हमारा है तो उड़ीसा में है दोस्तों। आगे देखेंगे उड़ीसा में ही चिल्का झील भी है जो कि लैगून यानी खारे पानी की झील है। और उड़ीसा का एक सिमलीपाल अभयारण्य भी है, उड़ीसा में ही है। आगे देखेंगे एन्नौर बंदरगाह हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे नोट, यानी सर्वाधिक बंदरगाह जो है हमारे वो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। पहला चेन्नई बंदरगाह, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा एन्नौर बंदरगाह। ये 3 बंदरगाह हमारे तमिलनाडु में। 3 तमिलनाडु, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर। आगे देखेंगे नोट, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं हमारे? कोलकाता बंदरगाह,
हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, इन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। दोस्तों कोलकाता बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? कोलकाता बंदरगाह हमारा महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, इन्नौर तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। ये कृत्रिम है, यानी सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछ लिया जाए तो चेन्नई बंदरगाह हमारा है। तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में है। नोट, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। आगे देखेंगे नोट, मुंबई का सहायक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का सहायक बंदरगाह जो है हमारा, तो वो नावा सेवा बंदरगाह है। आगे देखेंगे देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह कौन सा है? देश का हमारे पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह कौन सा है? इन्नौर। इन्नौर बंदरगाह हमारा जो है तो तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? लैगून पर स्थित बंदरगाह जो हमारे हैं पारादीप और कोचीन। पारादीप बंदरगाह हमारा कहाँ है? उड़ीसा में है। और कोचीन बंदरगाह केरल में है। मत्स्यपत्तन बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। आगे देखेंगे पांचवा, आयातित बंदरगाह कौन सा है? यानी जिस बंदरगाह से हमारा आयात किया जाता है वो बंदरगाह हमारा कौन सा है? कांडला। कांडला बंदरगाह है कहाँ पर? गुजरात में। आगे देखेंगे कुद्रेमुख का लौह अयस्क निर्यात किस बंदरगाह से होता है? कुद्रेमुख का जो लौह अयस्क का निर्यात यानी भेजा जाता है, जो देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, लौह का अयस्क यानी लौह अयस्क निर्यात किया जाता है जो, तो वो न्यू मंगलौर बंदरगाह है कहाँ? कर्नाटक में। आगे देखेंगे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। अभी पूर्वी तट के हमने देखे, अब पश्चिमी तट के देखेंगे बंदरगाह। एक पहला कांडला, यानी इसका नया नाम कांडला का क्या है अब? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मुंबई पश्चिमी तट का मुंबई बंदरगाह। नौवा सेवा बंदरगाह, पुराना नाम नौवा सेवा का क्या था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चौथा मारमा गोवा जो बंदरगाह है हमारा जुआरी नदी पर है। एस्चुरी पर जो स्थित बंदरगाह वो कौन कौन से बंदरगाह हैं जो एस्चुरी पर स्थित हैं? न्यू मंगलौर और कोचीन। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है और कोचीन केरल में है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।